ये देखिए, लेकिन ये स्थान जो नाक के जस्ट ऊपर था, ये आज्ञा चक्र या जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 था। बस इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। बाकी माथा खाना नंबर 2 नहीं है। और ये जो खोपड़ी है ऊपर से जो दिख रही है, इसको तो मैंने पहले ही बोला कि खाना नंबर 12 से संबंधित है। और जो ऊपर का हार्ड पार्ट है वो बुध से संबंधित है। इसके अंदर जो लहरें हैं वो राहु से संबंधित है। इस बात को भी समझ लीजिए। यानी कि इस नाक के ऊपर और दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, ये खाना नंबर 2, इसको छोड़कर और पीछे की खोपड़ी को छोड़कर जो पूरा माथा है, ये पेशानी है। यानी कि माथा, पेशानी उर्दू का शब्द है, माथा हिंदी का शब्द है। यही तिलक लगाने की जगह है। अब समझ लीजिए, खाना नंबर 2 हर तरह से खाली हो, यानी कि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, कोई दृष्टि संबंध ना हो, तो खाना नंबर 2 तिलक की जगह है। इस बात को भी समझ लीजिए। यह राहु केतु की इकट्ठी बैठक है। राहु केतु की इकट्ठी बैठक है। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में जाता है। 2 की दृष्टि 8 पे नहीं जाती, 8 की 2 पे जाती है। और 2 का असर 6 पे जाता है, क्योंकि 2 6 को देखता है। वो अलग कंडीशन है कि 6 में शनि हो तो 2 को भी देखता है। इस बात को देखिए, 2 6 को देखता है 5वीं दृष्टि से लिए। इसलिए खाना नंबर 2 का फैसला, अब सूत्र समझिएगा। खाना नंबर 2 का फैसला खाना नंबर 1 2 6 और 8 से, मैंने 12 नहीं बोला है, मैं दिमागी सूत्रों से अलग हटके खाना नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इस बात को भी समझ लीजिएगा। खाना नंबर 2 का फैसला 1 2 6 और 8, इन चारों घरों का एक प्रकार से मिला जुला यानी कि सम्मिलित असर होता है। खाना नंबर 2 में 1 2 6 और 8, इन सबका मुश्तरका असर होता है। खाना नंबर 8 राहु केतु और शनि तीनों की बैठक है। और इस बैठक का दरवाजा खाना नंबर 2 है। और यहां राहु केतु की बैठक है, लेकिन इसमें शनिचर नहीं है। केवल और केवल राहु केतु के असर, राहु केतु के असर से बना गुरुद्वारा या मंदिर होगा। राहु केतु के असर से बना गुरुद्वारा या मंदिर होगा। और इसका मालिक बृहस्पति है, जो दो जहान का मालिक है, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई, इस बात को समझिए, इसका मालिक बृहस्पति है, जो दो जहानों का मालिक है, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई के दोनों सिरों पर सूरज और शनिचर, सूरज और शनिचर यानी कि दिन और रात, सूरज और शनिचर, सूरज उजाला शनिचर अंधेरा। सूरज दिन में निकलता है, रात को अंधेरा होता है। सूरज और शनिचर दिन और रात, पूरी लंबाई चौड़ाई, दोनों सिरे रास्ते के। इस प्रकार से दुनिया से बाहर खाना नंबर 8, दुनिया के अंदर खाना नंबर 11, और खाना नंबर 11 के साथ बृहस्पति की दूसरी ताकत खाना नंबर 5 मुकाबले में है। खाना नंबर 9 बीच में है, 5 और 11 के बीच में खाना नंबर 9। और कोई भी व्यक्ति जातक के दुनियावी हाल का जो हिसाब किताब है, वो खाना नंबर 1 या फिर बंद मुट्ठी के खाने केंद्र स्थान खाना नंबर 1 7 4 10 में होगा।
खाना नंबर 1 4 7 10 में होगा। जिस प्रकार खाना नंबर 4 ने कभी नेकी नहीं छोड़ी और खाना नंबर 2 ने दुनियावी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ा। हमारे शरीर में धुनी, जिसे नाभि बोलते हैं, हमारे पूरे शरीर का मध्य भाग माना गया है। और खाना नंबर 4 में बच्चे के साथ आए खजाने का भेद। हमारी शरीर में नाभि को हमारे संपूर्ण शरीर का मध्य भाग माना गया है। और खाना नंबर 4 में बच्चे के साथ आए खजाने का भेद था, तो चेहरे पर तिलक की जगह सब तरफ से मिलने वाले खजाने का भेद ही है। इन दो खानों में, यानी कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 में इकट्ठे असर से किस्मत का करिश्मा बोल सकते हैं, किस्मत का करिश्मा उत्पन्न हुआ। जो खाना नंबर 2 के ग्रेफल और 4 के राशिफल का भी सार कहा जा सकता है। इस बात को समझिए। मैं सूत्र में बोल देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। बृहस्पति 2 चंद्र 4, या बृहस्पति 4 चंद्र 2, ऐसा बच्चा, खाना नंबर 2 और 4 के संबंध को समझिए, जिस घर में पैदा हो जाए, गर्भ में आते ही, हमल स्थापित होते ही गर्भ परिवार को तार देगा। गरीब घर, मतलब ऐसे बच्चे का जन्म तो 9 महीने बाद होगा, 9.5 महीने बाद होगा, या 8.5 महीने के बाद होगा, लेकिन वो बच्चा गर्भ में आते ही अपने कुल खानदान को तार देगा। और खाना नंबर 2 ग्रहफल का और 4 राशिफल का भी, यानी कि खाना नंबर 2 के उपाय खाना नंबर 4 से भी किए जा सकते हैं, जब मंदे हालात हो। खाना नंबर 4 बढ़ाता है चंद्रमा को, खाना नंबर 2 बढ़ाता है बृहस्पति को। चंद्र और बृहस्पति यही माता पिता हैं। और बृहस्पति उस नए जन्मे बच्चे को मदद देने के लिए खाना नंबर 5 में सूरज के साथ और खाना नंबर 11 में शनि के साथ जा मिलता है। ध्यान करिए, सूरज बृहस्पति मुश्तरका, यानी कि एक साथ कहीं भी होंगे, हमेशा खाना नंबर 5 को वो नजर रखेंगे, खाना नंबर 5 को बचाएंगे, बर्बाद ना होने देंगे। और बृहस्पति शनि अगर मुश्तरका होंगे, कहीं भी होंगे, वो खाना नंबर 11 को बर्बाद ना होने देंगे, उन नजर रहेगी खाना नंबर 11 पे। और बृहस्पति शनि को तो कहा गया है कि धर्मी टेवा हो जाएगा, बड़ी बुराई तो गया भी, ताकत ईश्वरीय शक्ति मदद के लिए आ जाए। इस सूत्र को समझिए। बृहस्पति दोनों जहानों का मालिक, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई के दोनों सिरे सूरज और शनि, अभी कुछ मिनट पहले ही शब्द बोला था, यानी कि दिन और रात, दोनों जहानों का मालिक। बृहस्पति ने सूरज के साथ खाना नंबर 5 और शनिचर के साथ खाना नंबर 11, दोनों जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है। समझने की कोशिश करिए। यही बृहस्पति की लंबाई को सबकी लंबाई गिनते हैं, चाहे चेहरे की हो, चाहे माथे की हो, चाहे किसी का शरीर। अब एक और सूत्र, किसी भी व्यक्ति का शरीर राहु केतु का ही असर का, राहु केतु के असर का परिणाम, रिजल्ट, किसी का भी शरीर राहु केतु के असर का ही रिजल्ट है। इसलिए पूरे शरीर में इस नाप को देखा जा सकता है। इसी कारण
अब देखिए, किसी का शरीर राहु केतु, और दूसरा शब्द मैंने क्या बोला? माप, पेशानी का माप चाहे चेहरे का माप। और एक शब्द बोला शरीर राहु केतु के असर का। अब ध्यान करिए, खाना नंबर 2, शुक्र का घर। शुक्र मसनूई बना राहु केतु से। वहां भी बृहस्पति ने अपना कब्जा जमा के मंदिर बना लिया, गुरुद्वारा बना लिया बृहस्पति का। खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर बन गया। सूत्रों को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत गहन और बहुत मेहनत करने वाले सूत्र हैं, अभी धीरे धीरे आसानी पे लेके आऊंगा, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए यही राहु केतु ने बनावटी शुक्र का असर पैदा करते हैं। और इसी टी का स्थान, तिलक स्थान, खाना नंबर 2 के स्थान पर अगर केतु का निशान हो, अब समझिए, खाना नंबर 2, यहां त्रिकोण का निशान हो या केतु की जो निशान हो, तो व्यक्ति धन संपत्ति, आर्थिक हालात, संपन्न, बड़े दबदबे वाला, यानी कि बड़ा नेता या राजनेता, अब राजे महाराजे तो होते नहीं है, इस तरीके के हालात पैदा कर देता है। इस तरीके से अब इसी में और थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा, राहु और केतु को समझने के लिए ही। फिर मैं सीधा दिमागी खानों पे निकलूंगा, क्योंकि तब आपको थोड़ी सी और चीजें समझ में आएंगी। हमारे सिर का मालिक बुध, हमारे विचारों का मालिक राहु, हमारे दिल का मालिक चंद्रमा। सबका बंटवारा है, अपनी अपनी ताकत, अपने अपनी पावर, अपने अपने क्षेत्र। हमारे दिमाग की लहरों को कंट्रोल, काबू, नियंत्रित करने वाली जो ताकत है, जो शक्ति है, वो है राहु केतु। उस पाप की बैठक खाना नंबर 2 हमारे अंगूठे पर, इंसान के अंगूठे पर भी मानी गई है। इस बात को समझिए। इसीलिए अंगूठे के हालात देखकर भी खाना नंबर 2 के हालात पता चल जाते हैं। अब समझिए, हमारे अंगूठे, हर उंगलियों में 3 पोरे होते हैं। अंगूठे में भी 3 पोरे हैं, एक राहु का, एक केतु का, और दोनों को मिला के शुक्र, अंगूठा शुक्र का बोल दिया। जिस व्यक्ति के बिना चोट लगे अंगूठे में दर्द हो जाए, समझ लीजिए उसके जीवन साथी पे आफत आ रही है। सिंपल सा सूत्र है ये लाल किताब का। किसी व्यक्ति के अंगूठे पे, अंगूठा शुक्र से संबंधित है। अंगूठे हमारी सारी उंगलियों में ही 3 हिस्से किए गए हैं, 3 पोए। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए, 3 हिस्से। एक अंगूठे में हिस्सा केतु का, एक हिस्सा राहु का, दोनों को मिला के अंगूठा बना दिया शुक्र का। अंगूठे में जब भी बिना कोई चोट लगे दर्द हो जाए, और अक्सर होता है, पत्नी के हो तो पति के ऊपर आफत, पति के हो जाए तो पत्नी के ऊपर आफत, नजदीक में ही होती है। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें इस तरीके से एक एक खुलेंगी, मैं जितना खोल सकता हूं खोलता जाऊंगा आप लोगों के सामने। और अंगूठे की हालत से खाना नंबर 2 के हालात भी खुल जाते हैं। खाना नंबर 2, हमारे हाथों के अंगूठे, हमारे पांव के अंगूठे, और हमारा पेशानी पर तिलक लगाने की जगह पर ये अपने लक्षण पूरी तरीके से प्रकट कर देते हैं। और एक वही बात कही थी मैंने, जैसे अभी केतु का त्रिकोण या केतु का कोई निशान, आज्ञा चक्र, यानी कि खाना नंबर 2 टीका लगाने का स्थान, तो ये अपने हालात बताते हैं। चलिए और थोड़ी सी
हमारी खोपड़ी, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क का जो गोल हिस्सा है। वैसे तो ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन और थोड़ा सा और बनाने की, आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। कुंडली का खाना नंबर 12। कान के सुराख से एक लाइन खींच के, जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए।